बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स मैंने हासिल की हैं। आज के इस व्लॉग में वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की जो साहबजादी की शादी थी, उस तकरीब में बहुत सारे लोग आए। एक तो आपको ये मैं बताऊंगा जहांगीरतरीन साहब के हवाले से जो बहुत सारी क़यास आराइयाँ हुई हैं, कुछ नई इन्फॉर्मेशन एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो हासिल की हैं, मैंने वो शेयर करूंगा। उस तकरीब में कौन कौन से बड़े सियासतदान जो थे वो मौजूद थे, और सिर्फ जहांगीरतरीन को क्यों टारगेट करके ये कहा जा रहा है कि वो शायद नून लीग में आ रहे हैं, क्योंकि और भी बहुत सारे बड़े नाम थे जो कि उसमें मौजूद थे। उन बड़े नामों से एक तो पर्दा में उठाने जा रहा हूं, और दूसरे नंबर पर नाजरीन जहांगीरतरीन साहब की जानिब से, जहांगीरतरीन ग्रुप की जानिब से एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है, और एक नया ग्रुप जो है या एक नई जमात बनाने का एक नया दावा जो है वो सामने आया है। इसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा कि ये दावे क्यों किए जा रहे हैं और कौन कर रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जहांगीरतरीन जो उस तकरीब में शरीक हुए थे, सिर्फ जहांगीरतरीन वहाँ पर मौजूद नहीं थे। वहाँ पर MQM से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो थे वो भी मौजूद थे। फ़ारूक सत्तार साहब वो वहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा काफ लीग से परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो मेन लीडर थे, वो वहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा शेख रशीद के हवाले से भी इतलात हैं कि मुबैना तौर पर वो भी वहाँ पर मौजूद थे। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब के हवाले से मैं एक वीडियो भी देख रहा था, तो उसमें मुझे लगा कि शायद उस आरिफ अलवी साहब हैं वो वहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा पीपल्सपार्टी से भी वहाँ पर लोग मौजूद थे। कमर जमान कायरा हो गए, खुर्शीद शाह हो गए, तो वो भी नाज़रीन उस तकरीब में मौजूद थे। तो इसलिए सिर्फ जहांगीरतरीन को टारगेट करके कि जहांगीरतरीन उस तकरीब में आए हैं तो वो जो है वो नून लीग में शामिल होने वाले हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक प्राइवेट तकरीब थी और उसमें दीगर जमातों से भी ताल्लुक़ रखने वाले, इवन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी बहुत सारे जो लोग थे वो वहाँ पर गए थे, और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को उन्होंने मुबारकबाद जो है वो दी है। तो इसलिए एक तो ये जो तासुर लेना उस तकरीब से वो सरासर गलत है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन जहांगीरतरीन के बड़े एक अहम रहनुमा हैं, और मैं ये कहूँगा कि करता धरता अगर जहांगीरतरीन ग्रुप के या कोई बरगलाने वाले वो होंगे, उनका वो राजा रियाज साहब, उनका जो है वो बड़ा एक अहम बयान सामने आया है। वो बयान पहले मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर उस पर मज़ीद जो तफसीलात हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो राजा रियाज साहब की जानिब से ये कहा गया है कि जहांगीरतरीन जो हैं वो अपना जहाज़ किसी भी दूसरी जमात की तरफ नहीं लेकर जाएंगे। जहांगीरतरीन का जो जहाज़ है वो यहीं पर रहेगा, और उनका अपना एक नया आज़ाद ग्रुप जो है वो बनाएंगे। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि पार्टी फंडिंग केस की रिपोर्ट के बाद तहरीक इंसाफ का चलना मुश्किल हो गया है। इमरान खान ने बहुत उम्मीदें दिलाई थीं, लेकिन आज मुल्क में गरीब सांस नहीं ले सकता। उन्होंने मज़ीद कहा कि जहांगीरतरीन का जहाज़ जहां जाएगा इनके साथ ही जाएंगे, ताहम किसी जमात में जाने की बजाय अपना आज़ाद ग्रुप बनाएंगे। तो उन्होंने तो इसमें यह दावा किया कि हम अपना जो है वो पार्टी आज़ाद ग्रुप जो है वो बनाएंगे, कहीं भी इधर और किसी दूसरी जमात में अब हम नहीं जाएंगे। अब मेरे पास जो कुछ इन्फॉर्मेशन है इस हवाले से, जो मैंने आपसे कहा था एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। इस हवाले से कुछ मैंने रिसर्च भी की, कुछ लोगों से जो बातचीत वगैरह भी हुई। तो मामला इस तरह से है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो हैं, बहुत सारे लोग उनके अपने अपने दावे होंगे, वो कहते हैं कि इमरान खान साहब के बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो उनका साथ छोड़ जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2023 के इंतखाबात से पहले पहले ना सिर्फ मौजूदा जो टीम है ये इमरान खान साहब के साथ रहेगी, बल्कि और भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को आकर ज्वाइन करेंगे। एक तो ये हो गया। दूसरे नंबर पर नाज़रीन जहांगीरतरीन साहब जो हैं उनके बहुत सारे जो करीबी हल्के हैं, उनसे भी ये इन्फॉर्मेशन आ रही है जहांगीरतरीन PTI के साथ खड़े हैं और PTI के साथ ही खड़े रहेंगे, अनलेस के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब खुद उनको ये ना कह दे जहांगीरतरीन तुम जाओ, तुम फारग हो, अब आप जो है वो पार्टी में ना आए, ना कोई किरदार अदा करें। जहांगीरतरीन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही खड़े रहेंगे। इसके अलावा नाज़रीन एक और चीज़ आपको बताऊं, तो जहांगीरतरीन ग्रुप के, जहांगीरतरीन का जो ग्रुप उन्होंने एक बनाया था, उसके 5 बड़े अहम लोग जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुख्तलिफ वजारतों के ऊपर जो है वो मौजूद हैं, यानी कि उनके पास मुख्तलिफ वजारतें हैं और वो वजारतें उनके पास अभी भी मौजूद हैं।
और उन वजारतों से वो उनको नहीं हटाया गया, ना ही उनकी वजारतों को तब्दील किया गया है। तो एक तो सबसे बड़ी दलील ये है कि अगर कोई इस तरह का इशारा होता तो जहांगीरतरीन साहब के जो लोग हैं, जो उनकी वजारतों के डिफरेंट मौजूद हैं, तो उनको जो है वो इधर उधर किया जाता, जहांगीरतरीन ग्रुप की जानिब से उन्हें तब्दील किया जाता, ना ही उन्हें कोई तब्दील किया गया। इसके अलावा जो उनके हलकों में जो बजट वगैरह था वो भी मामलात बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चल रहे हैं। इसके अलावा जो मुतलका अफसरान वगैरह, क्योंकि हर इलाके में अपने अपने जो कुछ मुतलका अफसरान वगैरह होते हैं वो लगाए जाते हैं, वो मुतलका अफसरान भी उनके मशावरत के बगैर नहीं लगाए जाते, उनसे मशावरत जो है वो की जाती है। तो इसलिए कोई चांस नहीं है, कोई जो एक तासुर देने की कोशिश की जा रही सिर्फ इस तकरीब की वजह से कि जहांगीरतरीन ग्रुप अलहदा होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई भनक भी होती इमरान खान साहब को या कुछ मामलात ख़राब होते तो सबसे पहला जो इम्पैक्ट था वो यहाँ पर पड़ता, उनकी वजारतों के ऊपर जो है वो पड़ता। जहाँ तक राजा रियाज की बातें हैं तो पहले भी करते थे और वो अब भी जो है वो इसी तरह की बातें कर रहे हैं। और तकरीब का मैंने आपको बताया उसमें जहांगीरतरीन नहीं बल्कि मजीद और भी बहुत सारे अहम लीडर्स थे जो कि उस तकरीब में मौजूद थे। इसके अलावा मजीद कुछ तफसीलात आपको नाज़रीन में बताऊँ, लोग बहुत सारे कह रहे हैं कि या तो वो पीपल्स पार्टी में या वो नून लीग में शामिल होंगे। तो एक बात तो कन्फर्म है कि नून लीग में वो कभी भी नहीं जाने वाले। एक तो आप जो जहांगीरतरीन साहब की नाअहली थी उसमें नून लीग ने उस वक्त जो शोर मचाया था वो आपके सामने, नून लीग में वो कभी भी नहीं जाने वाले। दूसरे नंबर पर अगर पीपल्स पार्टी के हवाले से बहुत सारे लोग कह रहे हैं तो उस पर भी मैं आपको कुछ तफसीलात बता दूं, तो पीपल्स पार्टी में भी वो नहीं जाएंगे क्योंकि जहांगीरतरीन या उनके जो ग्रुप का जोर है वो पंजाब या जनूबी पंजाब के कुछ एरियाज़ हैं वहाँ पर है, और इन जगहों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उनका नाज़रीन 20 से 25% वोट भी अगर कहें तो ये वोट भी नहीं है। तो इसलिए अगर वो अलहदा होते भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तो पीपल्स पार्टी का इतना वोट हासिल करके उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, उनके पास सिर्फ हार ही हार है। इसलिए सियासी तौर पर भी अगर ये फ़ैसला हम कहें कि वो ये फ़ैसला करने जा रहे हैं तो ये जो फ़ैसला है वो नहीं किया जा सकता। अलबत्ता एक चीज़ अगर जहांगीरतरीन ग्रुप की जानिब से अगर की जा सकती है, जो कि इम्कान मैं उसको कह रहा हूँ या मेरा जो तज्जिया है वो ये हो सकता है कि जहांगीरतरीन ग्रुप अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये जो सारे लोग हैं ये अपने लोगों को एडजस्ट करने के लिए अगर ये प्रेशर ग्रुप के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सामने आए तो ये चीज़ जो है इसका इम्कान है वो मौजूद है कि ये हो सकता है। लेकिन इसमें भी नाज़रीन मैं आपको ये बताऊँ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो किसी तरह का कोई दबाव या ब्लैकमेलिंग कभी पसंद भी नहीं करते और ना ही कबूल करते हैं। जो इलेक्शंस थे 2018 के उसमें KPK में जिस तरह से उन्होंने कोई दर्जन भर लोगों को निकाल दिया था एन इलेक्शन के वक्त, उसी तरह से अगर यहाँ पर भी कुछ होगा तो 2023 के इंतखाबात से पहले आप ये चीज़ देखेंगे कि इन तमाम तर लोगों का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सफाया होगा और बहुत सारे जो नए चेहरे हैं वो आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आते हुए दिखाई देंगे। तो ये नाज़रीन आज के इस व्लॉग में अहम तरीन तफसीलात थी जहांगीरतरीन के हवाले से कि इस वक्त क्या चल रहा है। आप भी अपनी राय के साथ कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि आप इन तमाम तर मामलात को किस तरह से देखते हैं। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।